आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.4 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 है तो BC ज्ञात कीजिए। तो यदि हम फिगर बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुज की रचना करते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्वेश्चन के अनुसार ABC और इस त्रिभुज का नाम क्या कर रहा है DEF। ये दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज कैसा है तो समरूप है। इसका क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का क्षेत्रफल 64 है, एक का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF 15.4 है। BC पूछ रहा है कि यह कितना होगा। हम लोग क्या जानते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इसी स्थिति में इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका जो क्षेत्रफल होगा संगत भुजा तो BC का स्क्वायर बटा EF के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ ABC का 64 है और ये कितना है तो 121। इधर हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा में EF का स्क्वायर। यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट अंडर जाएगा। इसका मतलब 64 का रूट अंडर बटा 121 का रूट अंडर बराबर क्या आ जाएगा BC बटा EF कितना दिया हो क्वेश्चन में 15.4, तो 15.4 हम लोग पुट कर देंगे। 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा, 121 का 11 बराबर BC बटा 15.4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा तिरछी गुना तो 11 में BC का गुना होगा और 15.4 का 8 से गुना। तो BC का यदि वैल्यू निकालेंगे तो 15.4 गुना 8, ये 11 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो कहेंगे 1.4 बार में कटेगा, 14 8 परिवर्तन से 112, एक अंक के बाद दशमलव, अर्थात जो BC का जो मान होगा BC किसके बराबर होगा तो 11.2 सेंटीमीटर के बराबर होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर चलाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल DC है के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB 2CD के बराबर हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग। एक समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम क्या डालते हैं ABCD। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें AB जो है 2CD के बराबर है। यदि CD x है तो ये 2AB कितना होगा तो उसका दुगना होगा अर्थात 2x मान लेते हैं हम लोग। उसके बाद इसका कह रहा है कि इसका विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो विकर्ण AC को मिलाते हैं तो एक विकर्ण मिलेगा यहाँ से AC, दूसरा विकर्ण आपका हो जाएगा BD और ये विकर्ण जो है दोनों को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे O हो जाएगा आपका।
अब करा तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में चलते हैं हम लोग। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज है? तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। कोण ए ओ बी जो होगा बराबर होगा कोण सी ओ डी के। किस आधार पे बराबर होगा? तो ये शीर्षाभिमुख कोण। कैसे बराबर होगा ये? तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद यहां पर का इसका ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कोण ओ सी डी और ओ ए बी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ओ ए बी जो होगा वह बराबर होगा कोण ओ सी डी के। कैसे? तो एकांतर कोण है, सी डी और ए बी समानांतर रेखा है और ए सी तिर्यक छेदी रेखा है, तो एकांतर कोण बन रहा है यहाँ पे एकांतर कोण। उसी प्रकार इसका कोण डी और इसका कोण बी भी आपस में एकांतर कोण होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो कोण ओ बी ए जो होगा आपस में बराबर होगा किसके? कोण ओ डी सी के। यह भी क्या है? तो यह भी एकांतर कोण है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी जो होगा यह समरूप होगा किसके? त्रिभुज सी ओ डी के। इस आधार पे तो ए समरूपता से ए समरूपता से यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। और समरूप यदि त्रिभुज है तो इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ठीक है, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी जो होगा यह बराबर होगा किसके? ठीक है ना, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी ए बी का स्क्वायर बटा सी डी का स्क्वायर। तो ए बी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? तो हम लोग माने ए बी को 2x माने हैं, तो 2x का स्क्वायर, और सी डी को क्या माने हैं? x, तो x का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर और इसका x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा तो यानी 4/1 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4:1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि आकृति 6.44 में बगल में फिगर दिया गया है, आधार BC पर दो त्रिभुज ए बी सी, ये BC आधार है, इस पे त्रिभुज ए बी सी बन रहा है और DBC बन रहा है, DBC। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, AD जो है BC को O पर काटता है, त्रिभुज ABC और DBC का क्षेत्रफल जो होगा AO बटा DO होगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं, दर्शाना है। तो सबसे पहला काम हम लोग कर लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पे लिख सकते हैं कि आधार BC पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC बना है। ठीक है, ये BC जो आधार है इस पे दो त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABC भी बना है और DBC भी त्रिभुज बना हुआ है, इस पर दोनों त्रिभुज बना हुआ। साथ ही साथ इसका विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ लिख सकते हैं कि विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिया गया के बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो होगा यह बराबर होगा किसके? तो AO बटा DO के बराबर होगा। अब इसमें हमको सिद्ध करने के लिए इसकी रचना करना पड़ेगा। इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करते हैं कि A से परपेंडिकुलर हम खींचते हैं BC पर एक रेखाखंड।
ये मान लेते हैं, इसका नाम हम लोग डाल देते हैं एम। ठीक है, उसी प्रकार डी से इस पर भी हम लोग परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इसका नाम डाल देते हैं एन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ए एम परपेंडिकुलर बी सी तथा डी एन परपेंडिकुलर बी सी खींचा। ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ए से बी सी पर एक लंब खींचा, ए एम नाम उसका है, और डी से एक लंब खींचा जिसका नाम डी एन है। ये रचना हो गया। अब हम लोग करते चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में सबसे पहला हम लोग कर चलेंगे, जो त्रिभुज छोटा सा बना है, त्रिभुज ए एम ओ, त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज डी एन ओ में, इस दोनों त्रिभुज में, तो इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या समानता है, तो कह सकते हैं इसका ये कोण और इसका ये कोण दोनों आपस में बराबर है। कौन कौन सा कोण? कोण ए ओ एम यह बराबर होगा कोण डी ओ एन के। कैसे? तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कौन सा कोण हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। साथ ही साथ कोण एम जो है वह बराबर है कोण एन के। कैसे? ये प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का कोण है, तो ये बराबर होगा। तो बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज होगा आपस में समरूप होगा। तो यहाँ से हल करते हैं, अर्थात त्रिभुज ए ओ एम जो है वह क्या है? समरूप होगा किसके? त्रिभुज डी ओ एन के। किस आधार पे? तो ए समरूपता से। ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगा? आपस में समरूप हो जाएगा ये। अब यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एम बटर डी एन का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा ए ओ बटर डी ओ के बराबर होगा। ठीक है ना, इसे हम लोग फर्स्ट मानकर छोड़ देते हैं। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो ये बराबर होगा। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज बड़े वाले, त्रिभुज ए बी सी में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे क्या है? तो बी सी है। ऊंचाई क्या कहेंगे? तो ऊंचाई कहेंगे हम लोग कि ए एम है। उसी प्रकार सेकंड वाले यानी दूसरे त्रिभुज का, तो आधार जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका बी सी होगा, क्योंकि बी सी पर ही त्रिभुज बना हुआ है। ऊंचाई क्या होगा? तो डी एन होगा। तो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। ठीक है, BC से BC कैंसिल होगा। यहाँ पे BC और ये BC कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे? सिर्फ यह जो बराबर होगा किसके? तो AM बटर DN के बराबर होगा। और AM और DN हम लोग अभी तुरंत क्या लाए हैं? यह किसके बराबर है? तो यह बराबर आपका है AO बटर DO के बराबर है। किस आधार से? तो फर्स्ट से। अतः नीचे में लिख देंगे एक जगह पे, अतः हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा किसके? तो AO बटर DO के बराबर होगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे। जहां भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो समरूप त्रिभुज, तो यहाँ एक चलते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। इस त्रिभुज का नाम हम लोग डाल देते हैं ABC, और एक त्रिभुज इधर बनाते हैं, इसका नाम क्या डालते हैं? DEF। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये समरूप है, ये त्रिभुज कैसा है? समरूप है। ठीक है ना, साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल भी बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, दिया गया है तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC यह समरूप है किसके? DEF के। तथा और क्या दिया हुआ है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वह बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF
एफ के, ये भी आपस में बराबर है, इसका एरिया भी आपस में बराबर है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो त्रिभुज ए बी सी जो होगा वह सर्वांगसम होगा किसके, तो डी ई एफ के। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में क्या यहाँ देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर है, ठीक है। साथ ही साथ ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल ए बी सी ये समरूप है किसके, डी ई एफ के, इसलिए यदि दोनों समरूप है तो इसका संगत भुजा का जो अनुपात होगा ए बी बटा डी ई, यह बराबर होगा किसके, बी सी बटा ई एफ के बराबर होगा। साथ ही साथ ये किसके बराबर होगा, तो सी ए बटा डी एफ के बराबर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग क्या जानते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसे स्थिति में इसका जो एरिया होगा वो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर बटा डी एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे दोनों का एरिया बराबर है, तो यदि एरिया बराबर है तो सेम से सेम कैंसिल होगा, अर्थात एक आएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकालना चाहें, ए बी का स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर बराबर किसके होगा, एक होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो इसका मतलब यदि स्क्वायर कैंसिल करते हैं या फिर रूट अंडर दोनों का निकालते हैं तो ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला में हम आगे बढ़ेंगे, तो बी सी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर का तुलना यदि हम लोग एक से करेंगे तो यहाँ भी सेम रिलेशन निकलेगा। तो बी सी का स्क्वायर किसके बराबर, ई एफ के स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी सी जो है ई एफ के बराबर होगा। एक और भुजा है तो उसका भी अनुपात हम लोग ले लेते हैं। तो डी ए का स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, सी ए का स्क्वायर डी एफ के स्क्वायर के बराबर होगा, और यह एक के बराबर है। तो कह सकते हैं सी ए का स्क्वायर बराबर डी एफ का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से रिलेशन बनेगा सी ए बराबर डी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका संगत जो भुजा है ठीक है वो आपस में बराबर है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा यह सर्वांगसम होगा किसके, तो डी ई एफ के। किस आधार पे, तो एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, और ये प्रूव्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों त्रिभुज का भुजा आपस में बराबर आ रहा है। ए बी जो आ रहा है किसके बराबर, डी ई के बराबर आ रहा है, बी सी जो है ई एफ के बराबर आ रहा है, और ए सी जो भुजा इस डी एफ के बराबर आ रहा है। तो इसी स्थिति में इसका तीनों भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो एस 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा और ये प्रूव्ड हो जाएगा।